चलिए दोस्तों, आज हम आपको केवल 3 ही प्रश्न के बारे में बताने वाले हैं और ये तीनों प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकियों में बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद मैं जो 2 प्रश्न दिखा रहा हूं ना, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसी प्रश्न को हम देख लेते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और आप इस प्रश्न के उत्तर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। कैसे? देखिए, यहां पर देखिए हमने संख्याओं को लगातार लिख रखा है, लेकिन कैसे? 1 2 3, फिर यहां पर 4 5 6, फिर यहां पर 7 है, लेकिन यहां पर 8 नहीं आया। तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हालांकि यहां पर आपको 9 लग रहा है, तो यहां पर 10 बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना यहां पर 8 आया है। तो भाई यहां पर आपको शर्तों को समझ लेना है और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यहां पर क्या आएगा। निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो चलिए इस पहले प्रश्न को ही हम सबसे पहले बनाते हैं। और देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने कई बार बताया है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिया जाए तो आपको ऊपर से नीचे इसमें देखना है। देखिए, अगर हम यहां पर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 1 और 2 कितना आता है? 3। पहले वाले लाइन में ये वाला कॉलम तो सही लग रहा है, लेकिन 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। जबकि यहां पर 4 आया है, मतलब ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। तो 9 और 7 को यहां पर हम जोड़कर ये कहेंगे कि इसका उत्तर 16 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब जिस पैटर्न को हमने ढूंढा है वो इन सभी संख्याओं पर लागू होना चाहिए। मतलब अगर हम बाएं से दाएं जोड़ रहे हैं तो इन दोनों जो पंक्ति हैं उस पर लागू होना चाहिए था। अगर ऊपर से नीचे हम क्या करते हैं, पैटर्न को ढूंढ रहे हैं, तो पैटर्न पूरा लागू होना चाहिए। तो चलिए हम पैटर्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब हम ये देखते हैं बाएं से दाएं, है ना, हमने ढूंढने का प्रयास किया तो हमारा पैटर्न तो काम नहीं किया, तो हम ऊपर से नीचे पैटर्न ढूंढते हैं। अब देखिए, ऊपर से नीचे पैटर्न ढूंढेंगे ना, तब भी आपको ध्यान ये देना है कि देखिए, अगर हम 6 और 1 को डायरेक्ट जोड़ते हैं तो पहले वाला जो कॉलम है उसमें 7 तो आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले कॉलम में जोड़ते हैं तो 5 और 2 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। जबकि यहां पर कितना आ जा रहा है? 9 आ रहा है। मतलब इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया है। तो कैसे करके जोड़ा गया होगा? तो देखिए, यहां पर जो संख्या है इसको अगर हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो 1 का वर्ग करेंगे तब तो 1 ही आता है। और इसमें यदि हम निचली वाले संख्या को जोड़ दें तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 7 आएगा, जो कि यहां पर परफेक्ट है। तो इसी नियम का प्रयोग यदि हम यहां पर करें तो हमें क्या करना है? ऊपर वाले संख्या का वर्ग करना है। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले पंक्ति की संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 4 में आपको 5 को जोड़ना है तो उत्तर कितना आ जाएगा? 9 आएगा। मतलब ये वाला पैटर्न जो है दोनों पंक्ति पर काम कर रहा है, दोनों कॉलम पर काम किया, मतलब इन दोनों स्तंभ पर काम किया है, तो इस पर भी काम करेगा। इसका मतलब ये है हमें क्या करना पड़ेगा? 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और इसी में आपको नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 4 को जोड़ना है। तो 9 और 4 कितना होगा? 13 होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? 13 आएगा। और निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल 13 कमेंट किया होगा, निश्चित रूप से। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको कुछ सूत्र याद होने चाहिए। कैसे? देखिए, क्योंकि यहां पर जो संख्या दिख रहा है ना, वो संख्या बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पर देखिए 7.5, 7.5 और 7.5 जो है 3 बार आया है। यहां पर 5.7 और 5.7 और 5.7 ये भी 3 बार आया है। और नीचे में कहीं ना कहीं यही संख्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर में जो संख्या है वही रिपीट हो रहा है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न या फिर सूत्र लागू जरूर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं जो सूत्र लिखवा रहा हूं उस सूत्र को आपको ध्यान से देखना है। कैसे? हम ये जानते हैं, यदि a का घात 3 हो और -b का घात 3 हो तो इसका सूत्र क्या होता है। देखिए, दोनों सूत्रों का प्रयोग करके आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों सूत्र बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर a का घात 3 प्लस b का घात 3 है तो इन दोनों के सूत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जब हम माइनस वाले लेते हैं तो यहां पर माइनस होता है, मतलब a माइनस बी होगा, और अंदर में a² प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर ये होगा। दूसरा वाला में क्या होता है, अगर यहां पर प्लस है
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी होगा, मतलब इसमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। लेकिन अंदर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो जाएगा ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। देखिए दोनों सूत्रों को आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक याद कर लेना है और थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना है। प्लस है तो यहाँ पर बाहर में प्लस होगा और माइनस है तो बाहर में माइनस होगा, और अंदर को आपको ध्यान से देख लेना है। अब इसी शर्त के आधार पर यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए इनको अगर हम हल करें तो त्रिघात वाला सूत्र में लगेगा। देखिए ये भी और दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, माइनस वाले का। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतने भाग को हम क्या करेंगे, क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी हम क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस सूत्र को मैं डिलीट कर देता हूं और इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7.5 का क्यूब लिखेंगे, घातीय लिखेंगे और माइनस यहाँ पर 5.7 लिखेंगे और इसका भी क्या करेंगे, क्यूब लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है ना, इसको प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7.5 इंटू 5.7, फिर यहाँ पर प्लस लिखा गया है और यहाँ पर 5.7 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। ये देखिए ये क्यूब वाला है ना, इसका मतलब है यहाँ पर 7.5 माइनस 5.7 होगा। ये देखिए बाहर में लिखे इसको हमने, अभी सूत्र लिखा था उसके आधार पर, और अंदर में क्या आएगा 7.5 का, देखिएगा 7.5 का यहाँ पर स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा। अब इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे, मतलब 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 से, फिर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 5.7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ पर भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, चलो इसको ऐसा ही कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको हम बड़े कोष्ठक में इस प्रकार लिख देते हैं। अब देखिए नीचे में हमारा क्या बचा है, 7.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 गुणित 5.7 और यहाँ पर प्लस कितना आ गया है, 5.7 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट के पूरा बराबर है, मतलब ये और ये क्या हो गया है, कट गया है, पूरा का पूरा कट रहा है। आपको क्या करना है, केवल 7.5 में 5.7 को घटाना है। तो यहाँ से हासिल लागत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर छोटा हो रहा है तो हम 15 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। हासिल 1 दे दिया था, कितना बचा है, 1 बचा है, और दशमलव लगे तो दशमलव लगा ही देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, मतलब 1.8 जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आपको इतना चीज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो ध्यान दीजिए, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बार आया है, यहाँ पर भी 3 बार आया है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर अगर माइनस दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, 2 चीज देखना है। अगर यहाँ पर माइनस दिया है, नीचे में पूरा प्लस दिया है, तो आपको ऊपर में 7.5 में आपका क्या कर देंगे, 5.7 को सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, यदि यहाँ पर माइनस दिया है तो। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस दिया होगा तो निश्चित रूप से नीचे में यहाँ पर माइनस दिया होगा, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर अगर प्लस दिया है तो ये संख्या और ये संख्या को जोड़ देना है, और यहाँ पर माइनस दिया है तो ये संख्या और इसी संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। चूंकि हमारा उत्तर माइनस वाला था तो हमारा उत्तर 1.8 आ रहा है। तो निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। इसको देखिए, एक यहाँ पर मैंने एक बोडामास वाला प्रश्न लाया हूं, जिसमें सतत इसमें एक संख्या का बार बार उपयोग हुआ है, लेकिन इसमें हमने देखिए तीनों प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग किया है, और इसमें भाग की संख्या का बार बार प्रयोग हो रहा है और गुना की संख्या का भी हो रहा है, क्योंकि कोष्ठक का मतलब तो आप गुना का प्रयोग ही करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से इसको बनाने से पहले आपको बोडामास का नियम पता होगा कि हमें कोष्ठक को प्रयोग हल करना है। लेकिन अगर कोष्ठक बार बार दिया है तो सबसे पहले हमें छोटे कोष्ठक को हल करना है, फिर सर्पाकार को करना है, फिर बड़े कोष्ठक को करना है। तो भाई सबसे पहले हमें छोटे कोष्ठक के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब छोटे कोष्ठक के अंदर में देखिए हमें कोष्ठक का तो प्रयोग करना है। बोडामास के नियम में क्या कहता है, वो मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को तो हल करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में भाग की संक्रिया है,
तो यहाँ पर देखिए इस भाग की संक्रिया को अगर मैं गुना की संक्रिया में बदलूं तो 1/2 लिखा है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो इसको मैं टोटल अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 1/2 लिख देता हूं, इसको 1/2 लिखता हूं और प्लस यहाँ पर लिखा है 1, ठीक है। इतना भाग हल हो गया है, ये देखिए। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखा है भागित, ठीक है, उसके बाद +1 लिखा है, ये देखिए। अब यहाँ पर जो कोष्टक लगा है उसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा है, बड़ा कोष्टक लगने से पहले आपको इस प्रकार और हल कर लेना है। यहाँ पर भाग की संख्या लगा है, फिर +1 प्लस लगा है, 1 लगा है। अब ये हमने पूरा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब एक स्टेप हमने हल कर दिया और ये भाग लगा दिए, ठीक है। पहला स्टेप हमने हल कर दिया। यहाँ पर जब हल करेंगे तो इनको हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पर 3/2 होगा, फिर भाग लगाएंगे, 1 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर जो मंझला कोष्टक को हम हटा के यहाँ पर इस प्रकार कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 भागित लिखा हुआ है, +1 लिखा है। अब यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में भाग 1 और लिखा हुआ है, अब इसको हम फिर से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़ और भाग की संख्या में पहले भाग की संख्या को हल करते हैं। तो ये भाग की संख्या को आप गुना की संख्या में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं। फिर यहाँ पर भाग की संख्या 1 लिखा है, प्लस लिखा है, 1 लिखा है। अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। भागित 1 यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर से हल करेंगे। तो ये देखिए 3 को 1 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो रहा है 5, मतलब यहाँ पर हमारा उत्तर 5/3 आ रहा है। फिर भाग की संख्या है, फिर 1 है, फिर +1 है। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक को हमने पूरा हल कर लिया है, लेकिन ये वाला कोष्टक अभी भी बचा हुआ है। अब इसको हम फिर से कैसे हल करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हल करना है। तो यहाँ पर 1 भागित बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा है, प्लस अब ये गुना की संक्रिया को देखिए, भाग की संक्रिया को गुना में बदलेंगे तो ये 3/5 होगा, फिर हल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये फिर हल हो गया है। अब 1 भागित इसको आप हल करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 + 3/5 आ रहा है। अब इसको हम फिर से हल करेंगे, ठीक है। अब फिर से हल करेंगे तो 5 कम 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब इसको आगे हल कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर तो 1 पहले से है, 1 है और भागित यहाँ पर कितना रहा है 5 और देखिए 5 कम 5 और 3 8 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 8/5 आ रहा है। अब ये भाग की संख्या को आपको फिर से गुना की संख्या में बदल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे गुना की संख्या में बदलेंगे तो 5/8 हो जाएगा और इसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 5/8 के रूप में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न भी बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।